तो के का वैल्यू कितना आ गया अपना, के का वैल्यू आ गया अपना 25। के अगर 25 है, के अगर 25 है, आंसर कितना आ जाएगा 5। एक और करते हैं ऐसा, काम है, तू कुछ मत कर ले। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, ये अगर 1 to 4 के बराबर हो, ठीक है ना, 1 to 4 के बराबर हो। बेटा शिवम तुम टाइम खराब बहुत करते हो, आप बहुत ज्यादा टाइम खराब करते हो। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तू इस सवाल को कर लेगा, तेरा काम हो जाएगा, तेरा क्लास बढ़िया हो जाएगा। तू इस सवाल के बारे में सोच और बाकी मत सोच। ये कमेंट करने में कुछ नहीं रखा। ये जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं आंसर के अलावा और जो घर पे सोच नहीं रहे, ये सब फालतू काम है, मतलब एक नंबर के फालतू काम है। तू कुछ मत कर भाई, तू इस सवाल को सॉल्व कर, और तू इस सवाल को सॉल्व कर लेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मत कर भाई, आंसर के अलावा कोई कमेंट नहीं करना है। जो कमेंट कर रहा है तो उसको करने दे उसको कमेंट। बात सुन ध्यान से, ये दो नंबर है, उनका कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट अपॉन 2 आ रहा है 1 to 2 4, ठीक। अब मोटा माटी पकड़े तो n+1 करीब कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 2400 2440 2450 मान लेते हैं, मोटा माटी पकड़ रहे हैं, ठीक है, छोड़ो उसको। अब तुम ये सोचो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, छोड़ो उसको, स्क्वायर ही कर लो, स्क्वायर ही कर लेते हैं, बिल्कुल रफ आइडिया ले रहे हैं अपन। कितना आ रहा है 2450। कौन सा नंबर है भाई जिसका स्क्वायर 2500 के आसपास है, 50 का। तो 50 के आसपास आप पकड़ लो, 50 से कम पकड़ लो, है ना, 50 से कम पकड़ लो, 50 से ज्यादा पकड़ लो, जो आपके मन में आ रहा है उसको पकड़ लो। एक बार लिख करके देखो ये वैल्यू है कितनी, एक बार लिख करके देखो। अपने तो अप्रोक्सीमेट किया था, है ना, अपने तो अप्रोक्सीमेट किया था। 50 × 50 कितना आएगा 2500, 2500 प्लस 50 2550, 2550 का आधा कितना आएगा, 2550 का आधा आएगा 1275, ठीक। ये कितना लिखा है 50 × 50, ये आएगा 2450, 2450 का कितना आएगा 1225। 50 ही कम तक है, देख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। इसमें से दो अलग अलग नेचुरल नंबर हटा के, इसमें से दो अलग अलग नेचुरल नंबर हटा के ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसमें से दो अलग अलग नेचुरल नंबर हटा के 1 to 2 4। तो आपका अंदाजा बढ़िया पड़ा, बहुत आसपास ही फंसेगा, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली लॉजिक क्या है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये बताइए, अगर नारंगी में 50 ले लूं, अगर नारंगी में 50 ले लूं, ठीक, तो यहां पर क्या लिखा है 1275, और ये कितना आ गया 51। 51 बराबर है 2k+1। तो k का वैल्यू कितना आ गया अपना, k का वैल्यू आ गया अपना 25। k अगर 25 है, k अगर 25 है, आंसर कितना आ जाएगा 5। एक और करते हैं ऐसा, ये जेई 2024 का सवाल है। ऊपर दे रखा है 1, फिर 2 3, फिर दे रखा है 4 5 6, फिर दे रखा है 7 8 9 10, हुर्र ऐसे दे रखा है। इफ kth रो contains k numbers, kth row contains k numbers, then row in which 5 3 1 0 विल बी। ये बतलाना है कौन सी रो है जिसमें ये संख्या जो है आपको मिल जाएगी, ये संख्या जिस रो में है मिल जाएगी। पीएनसी कब स्टार्ट करेंगे बेटा, जब तुम्हारी बारात निकलेगी ना उसी दिन पीएनसी स्टार्ट कर देंगे। तुम्हारी बारात निकली नहीं और यहां पीएनसी शुरू हुआ नहीं। ये जितने भी बच्चे हैं ना जो ये पूछ रहे हैं पीएनसी कब स्टार्ट होगा, ये कब स्टार्ट होगा, वो कब स्टार्ट होगा, इनका रिजल्ट देख लेना आप लोग। होनहार बीरबान के होत चीकने पात, यानी कि जो होशियार बच्चा होता है, जो अच्छा बच्चा होता है, उसके लक्षण टीचर को बहुत पहले दिख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। होनहार बीरबान के होत चीकने पात, तुरंत पता चल जाता है लक्षण देके। जिस तरह का आप सवाल पूछते हो, जिस तरह की आप टिप्पणी देते हो यहाँ पर, उससे टीचर को बिल्कुल क्लियर आइडिया रहता है और टीचर धीरे धीरे आपको इग्नोर ही करेगा अगर इस तरह के आप फालतू सवाल पूछेंगे। हाँ, अगर आपका आंसर जल्दी आ रहा है तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपको पारितोषिक मिलेगा, और टीचर दिमाग में रखता है भाई ये बच्चा, भाई इसका अगर कुछ और इसको हेल्प चाहिए तो सबसे पहले टीचर रात को 11 बजे भी उठ के डाउट बताता है, लेकिन 11:30 बजे उठ के नहीं बता पाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ऐसा दे रखा है यहाँ पर, तो मैंने देखा पहली रो में 1, अगली रो में 2, अगली रो में 3, अगली रो में 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अच्छा, फिर मेरी नजर यहाँ पड़ी, मेरी नजर कहीं ना कहीं तो जानी थी, इस ओर चली गई, इस ओर मेरी नजर गई। मैंने देखा उसको लिखा हुआ है 1 3 6 10। उई, ये तो आया था, ये तो कुछ टाइम पहले हमने देखा था। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब ये नंबर 1 + 2 ही तो है। ये नंबर क्या है 1 + 2 + 3 ही तो है। ये नंबर क्या है आपका 5वां नंबर, मतलब चौथा नंबर ही तो है। ठीक है, इसका मतलब इस जगह पर जो नंबर आएगा, T1, फर्स्ट n नंबर्स, फर्स्ट 2 नंबर्स, फर्स्ट 3 नंबर्स, तो जो आपका यहां पर आएगा TK पकड़ लो, kth रो पकड़ लो, तो TK भाई ये पहले k नेचुरल नंबर्स का सम है। पहले k नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, k + 1/2 होता है। ठीक, तो अगर मान लो kth रो में आना है तो kth रो के अंत में जो नंबर लिखा है, kth रो के अंत में जो नंबर लिखा है उसका नाम क्या है, k + 1/2। ठीक, अच्छा यहां पर नंबर पता चल जाए, अच्छा TK में ये है तो TK -1 में क्या होगा,
तो टी के -1 में क्या होगा, यानी कि इससे जस्ट ऊपर टीके पे, तो लास्ट में ये टी के -1 यानी कि के -1 रो में कौन सा नंबर है ऊपर लिखो, जहां जहां के है, के की जगह के -1, के की जगह के -1, के की जगह के -1। अच्छा, उसमें एक जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3 में 1 4, 6 में 1 7, 1 में 1 2, यानी कि जोड़ करके आएगा। तो इस रो का जो पहला नंबर है, लास्ट रो का जो पहला नंबर है, टी के रो का पहला नंबर है, वो इससे एक अधिक है, यानी कि के -1/2 में एक जोड़ दो, ठीक। और हमारा जो 5 3 1 0 है, या तो ये नंबर या ये नंबर या ये नंबर या ये नंबर या ये नंबर होगा, लेस देन इक्वल टू के प्लस 1/2, के प्लस 1/2, ऐसा होगा मेरा 5310, ये नंबर होगा मेरा, ठीक है। खाना खाने जा रहा हूं, अच्छा पायल खाना खाने जा रहा हूं, देख रहे हो लड़का भेष बदल क्या है, बेटा कहीं फ्रॉक तो नहीं पहन रखी है तुमने, एक बार बता दो हम लोगों को, पायल फ्रॉक पहने जा रहा हूं, ओके तुम जाओ और कपड़े बदल लेना खाना खाने से पहले, आगे बढ़ते हैं। के -1/2 + 1, अच्छा भाई अंदाजा, अपना तो काम ही क्या है अंदाजा, है ना, क्योंकि ज्यादा खसर पसर करना अपने को पसंद है ही नहीं, देखो मेरा तो नेचर ही नहीं है। 10,000 कितना आ गया, 620, यार आपका के +1। बच्चों कौन सा स्क्वायर है जो 10,000 के आसपास है, किसका स्क्वायर है, आसपास पहुंचो, पहले तो उसके पास जाना है ना, पहले तो उसके पास पहुंचे अपन, तो 10,000 किसका स्क्वायर, 100 का, 100 के आसपास अगर अपन 101 का स्क्वायर देखें तो ये मोटा माटी 200 बढ़ता है, समझे क्या आप, जैसे 101 का स्क्वायर लिखोगे ना, मेरी कैलकुलेशंस क्या काफी रफ रहती है ना, 101 का स्क्वायर 100 + 1 लिखा, ये आ जाएगा 10,000, प्लस आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 200, देखा, तो 10,000 में 200 200 200 जुड़ रहा है ना, तो 10,000 में क्या जोड़ दें कि 600 पहुंचे, 3 और जोड़ दो, है ना, 2 जोड़ोगे तो 400 ही पहुंचेगा, 2 जोड़ोगे तो 400 ही पहुंचेगा, 3 जोड़ोगे तो 600 पहुंचेगा। तो क्या किया, के अपने पकड़ में आया, के अपना कितना है 103, अब ये लिखा अपने फिगर चेक कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है 102 × 103, जैसे लग नहीं रहा 102 103/2, 103 104/2 लग रहा है, क्योंकि ये 600 से बड़ा होगा ना भाई, है ना, ये तो आपका 400 और 100 500 ही रह जाएगा, ये तो 500 रह जाएगा ना। हाँ इसको जोड़े, जोड़ो भाई जोड़ो, मजदूरी करो, 103 का स्क्वायर प्लस 103 है ना, 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर कितना आएगा 10,000, 103 का स्क्वायर 600, 9 और 103 और जोड़ लो, 103 का स्क्वायर है ना, कितना आया भाई 712, 10,712, और ये कितना आ रहा है ये भी देख ही लें अपन, है ना, 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर कितना आएगा 10,000, 2 का स्क्वायर 404 और 102 और जोड़ लो, 102 और जोड़ लो, कितना आएगा 500, 10,506, 10,506, ये ज्यादा है, नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, नहीं आ पाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, ये बड़ा होना चाहिए ना, दिस नंबर शुड बी बिगर, तो यहां से बड़ा करना चाहो तो यहां से बड़ा कर सकते थे अपन, है ना। आंसर कितना आ जाएगा 103 आ रहा है आंसर, हाँ सही है भाई 103 आ रहा है। सर एक बार सीरियस हो जाओ अरे सीरियस ही तो नहीं हुआ जाता, ठीक है, आंसर लिख देते हैं 103। भाई कृपया करके एक बार कैलकुलेशंस का आइडिया जरूर ले ले, मैं बार बार यूज कर रहा हूं इस बात को कि यहां पर n+1/2 जो है वो मैं बराबर कर देता हूं इसके, उससे क्या होता है एक स्क्वायर जो है 2450 के आसपास है, एक स्क्वायर 2450, तो स्क्वायर से बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। यहां पर भी मैंने यही किया, के +1 कितना आ जाएगा 10,600, मैंने अंदाजा लगाया तो के मेरा 102 103 के आसपास आएगा, एक नंबर जरूर फिट बैठ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 103 है आंसर, सही है 103 है, आंसर इज 103, ठीक है। तो ये बस 2 नंबर कैलकुलेट करने होते हैं आपको, जस्ट 2 नंबर, कौन से 103 104/2, एक ये नंबर देखना होगा 102 103/2। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक और लगाई है कि 100 के स्क्वायर के बाद अगला वाला नंबर 200 ज्यादा होता है, 100 से अगला वाला स्क्वायर जो है वो 200 ज्यादा है, 100 से 102 का स्क्वायर वो करीब 400 ज्यादा होगा, 103 का स्क्वायर 10,000 प्लस 600 के आसपास होगा, 104 का स्क्वायर 10,000 प्लस 800 के आसपास होगा, तो 10,600 छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये नंबर अगर बड़ा है तो के की जगह 103 लिया, है ना, 103 लिया, है ना, ये नंबर बड़ा करना है ना, 103 से आ गया था ना,
103 से 10,700, हाँ जस्ट बढ़ा। और छोटा कर दूंगा तो फिर ये नंबर तो बड़ा हो जाएगा, है ना। और दूसरे नंबर पे कितना आया था? 506 आया था। तो 10,506 बड़ा है 10,620 के, वो गलत हो जाएगा। तो ये वाला ठीक है भाई, ओके, मैं हो गया सीरियस। चलते हैं आगे, नेक्स्ट सन पे मिलते हैं, टाइम हो गया। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और रह गए, नेक्स्ट सन पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा ना। ओके बाय। भाई होमवर्क है, आपकी सीक्वेंस सीरीज खत्म हो गया है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग इन सीक्वेंस सीरीज, यू कैन डू एवरीथिंग इन सीक्वेंस सीरीज। हाँ K-20 है, तभी तो 5 आया है, K-25 आया था ना।